महादेव, मैं अपने बाल गणेश को कभी बड़ा नहीं होने दूंगी। गणेश के प्रति पार्वती का इतना मोह उचित नहीं। इस मोह के कारण विकट समस्या उत्पन्न हो सकती है। बाल गणेश, तुमने तो इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, तुम्हें देख के तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे भीतर कोई दुर्गुण शेष ही नहीं है। मामा श्री तो पीछे ही पड़ गए, लगता है पुनः चक्र के बारे में पूछेंगे मुझसे। मामा श्री, क्या आप समय हंस में व्यर्थ करना चाहते हैं? किंतु मुझे अनेक कार्य है, मैं चलता हूँ। कृष्ण, मुझे भी भोजन पकाना है, मैं भी चलती हूँ। राधे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई बात है तुम्हारे मन में जो तुम मुझसे कहना चाहती तो हो, किंतु गणेश के मुंह में तुम कह नहीं पा रहे। मैंने मामा श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र अपने उदर में छिपा लिया है। आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस विषय में किसी को ज्ञात नहीं होने देंगी। वचन दिया। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं, ये कोई मोह नहीं, गणेश के प्रति मेरी ममता है। और हाँ, भोजन का समय हो गया है, सब वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, शीघ्र आना, ठीक है? हे आराध्य, पहले पार्वती का मोह और अब देवी राधा का, और आप तो भली भांति जानते हैं कि इस मोह का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मोह केवल विनाश का कारण बनता है, और जो मैं देख पा रहा हूँ वो स्थिति अत्यंत दुखद है। आराध्य, देवी पार्वती के मुंह से मोहासुर का जन्म हो चुका है। आराध्य, और भविष्य में इसी मोहासुर से गणेश का संघर्ष होगा, और यदि इस संघर्ष में मोहासुर जीत गया तो गणेश सदा अपने बाल रूप में ही रहेगा, क्योंकि देवी राधा और पार्वती का मोह विजयी होगा और गणेश कभी बड़ा नहीं होगा, सदैव अपने बाल रूप में ही रहेगा। आपको कुछ करना होगा आराध्य। ऐसा कुछ नहीं होगा आराध्य। बाल गणेश एक अत्यंत शक्तिशाली बालक है, बस उन्हें अपनी शक्ति को जानना होगा। यदि मोहासुर से संघर्ष होना है और उस पर विजय प्राप्त करनी है तो एक ही शक्ति, अनासक्ति। कर्मों के साथ साथ यदि अनासक्ति आ गई, अर्थात निर्लिप्तता आ गई, तो मोह और मोहासुर दोनों को बाल गणेश परास्त कर देंगे। परंतु आराध्य, गणेश तो अभी बालक है, वो मोह को कैसे त्याग सकता है? वो अनासक्त कैसे हो सकता है? गणेश अभी बाल रूप में है, किंतु उनकी दिव्य पवित्र शक्तियां सदैव की भांति उनमें निहित है। आराध्य, आवश्यकता है तो बस उसे पहचानने की और जागृत करने की। परंतु आराध्य, गणेश की उस शक्ति को जागृत करने में भी आपको ही उसकी सहायता करनी होगी। अवश्य आराध्य, मैं आपके पुत्र और मेरे भांजे की सहायता करूंगा। धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि अब मुझे द्वारिका छोड़कर कैलाश लौट जाना चाहिए। मैं कब तक यहाँ रहूंगा? और यदि मैं और दिन यहाँ रहा तो मामा श्री अवश्य ही संपूर्ण भेद मुझसे निकलवा लेंगे। क्या हुआ बाल गणेश? कुछ भी नहीं हलधर मामा श्री, वो मैं विचार कर रहा था कि
मुझे अब द्वारिका से विदा ले लेनी चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यदि आपने मन बना ही लिया है तो जैसी आपकी इच्छा। तो मैं एक कार्य करके आता हूँ, मैं सबसे विदा लेके आता हूँ। हाँ जाइए। क्या बात है, कहाँ जा रहे थे आप और किससे विदा लेने की बात कर रहे हैं? मामा श्री, अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मुझे कैलाश लौटना है। अब अतिथि को एक ना एक दिवस तो जाना ही होता है ना। क्यों भांजे, मामा के पास आनंद नहीं मिल रहा? नहीं नहीं मामा श्री, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, मैं कई दिवस से कैलाश नहीं गया और वहाँ माता भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी, इसीलिए। अब माता का नाम बीच में लाओगे तो मैं तो कुछ कह नहीं सकता, किंतु हाँ ये अवश्य बता सकता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। मेरे विषय में? आपके विषय में एक अत्यंत विशेष बात। कहीं चक्र का कुछ ना पूछ लें, किंतु मुझे तो सब कुछ ज्ञात है अपने विषय में। किंतु ऐसा तो नहीं होता बालकनी, हर एक व्यक्ति अपनी एक पक्ष से सदैव अनभिज्ञ रहता है। कभी कभी हम इस पक्ष को भूल भी जाते हैं। ऐसी ही कुछ विशेष बातें हैं आपके विषय में जो आपको मैं बता सकता हूँ, यदि आप सुनना चाहें। हाँ हाँ अवश्य। ऐसी कौन सी बात है मेरे विषय में जो मुझे ही ज्ञात नहीं? आपके 8 स्वरूप। किंतु मैं तो एक ही हूँ, ये संभव कैसे है मामा श्री? आपके भी 8 स्वरूप हैं। जैसे महादेव और नारायण के सहस्त्र नाम है ना, वैसे आपके भी अनेक रूप हैं और हर एक नाम आपको कार्य और आपके गुण के आधार पर दिया गया है। ऐसे क्या विशेष कर्म किए थे मैंने? आपका नाम एकदंत है। क्यों है आपको ज्ञात है? तुम्हें ज्ञात है वक्रतुंड कौन है? नहीं, कौन है वो मामा श्री? एक समय की बात थी, एक असुर था जो अत्यंत भयानक था, मत्सरासुर। मत्सरासुर। उसने कड़ी तपस्या की और कड़ी तपस्या के पश्चात महादेव को प्रसन्न किया। साक्षात महादेव ने उसे एक वर दिया और उस वर को प्राप्त करते ही मत्सरासुर ने 10 दिशाओं में केवल विनाश आरंभ कर दिया। इतना ही नहीं, उसने तो कैलाश पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब ऐसे में सारे देवता जो है भयभीत हो गए। उन्होंने महादेव से कहा, हे आराध्य महादेव, आपका पुत्र वक्रतुंड ही उस मत्सरासुर का अंत कर सकता है। तब आप आए बाल गणेश वक्रतुंड के रूप में। अपनी सूंड का उपयोग आपने किया एक शस्त्र की भांति और उस मत्सरासुर को पराजित कर दिया। क्या मैंने ऐसा किया था? और केवल इतना ही नहीं, आप तो गजानन भी हैं। ये उस समय की बात है जब कुबेर को अपने धन और ऐश्वर्य पे अत्यंत अभिमान हो गया था। तो कुबेर ने क्या किया? कुबेर आए महादेव पार्वती के पास कैलाश में उनसे भेंट करने और उन्हें आमंत्रित किया भोज के लिए। अब ऐसे में महादेव जो थे वो गहन तपस्या में लीन थे। अब ऐसे में वो वहां कैसे जा सकते थे? तो माता पार्वती ने महादेव के स्थान पर आपको भेज दिया कुबेर के उस महल में भोज करने के लिए। अब वहां जाकर क्या थे, आपको हुआ क्या? वहां पे अनेक व्यंजन थे, स्वादिष्ट स्वादिष्ट, एक से बढ़कर एक व्यंजन, और आप वो सभी व्यंजन खा गए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है आपने क्या किया? क्या? आपने उस महल में देखा और जितने भी अमूल्य रत्न, अमूल्य आभूषण, अमूल्य वस्तुएं थी, आप वो सभी खा गए। तत्पश्चात भी आपकी भूख जो थी वो शांति नहीं हुई। आपने कुबेर को एक अत्यंत श्रेष्ठ पाठ पढ़ाया कि कुबेर, अहंकार से मुझे जो कुछ भी खिलाओगे, जितना भी खिलाओगे, मेरी भूख शांत नहीं होगी। मैं तुम्हें और तुम्हारे समस्त राज्य को भी खा लूंगा। तो कुबेर भयभीत हो गए और उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ और तभी वो महादेव के पास गए और अपने अहंकार के लिए उन्होंने क्षमा भी मांगी।
क्या मैंने ये विशेष कार्य किया था? आपने तो ऐसे अनेक कार्य किए हैं और ऐसे बड़े बड़े कार्य करके आप भूल भी जाते हैं, और इसलिए आपका नाम लंबोदर भी रखा गया है। एक असुर था, क्रोधासुर। वो अत्यंत क्रोध में आ गया और क्रोध में आके समस्त संसार में विध्वंस मचाने का प्रयास किया। तब आप आए लंबोदर के रूप में, एक मूषक की सवारी करते हुए। आपने उस क्रोधासुर को परास्त किया और उसे बंदी बना के सभी देवताओं के समक्ष प्रस्तुत भी किया। मामा श्री, क्या मैंने क्रोधासुर का भी अंत किया था? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। आपके लिए तो क्रोध को वश में करना बड़ी सरल बात है, और आपको तो वैसे भी क्रोध कभी आता नहीं। विघ्नराज, ये भी आपका एक नाम है। क्या इसकी कथा सुनना चाहेंगे? हाँ हाँ, सुनाइए ना मामा श्री। आपने ममतासुर और सभी असुरों को पराजित कर दिया, और ऐसा करके आपने ना केवल देवताओं की अपितु तीनों लोकों की रक्षा की थी बालगणेश। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? ये सब आप सत्य कह रहे हैं ना? और नहीं तो क्या। इसलिए तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास करवा रहा हूं। तुम्हें समझना चाहिए कि तुम कितने अधिक शक्तिशाली हो बालगणेश। अब तुम्हारा एक और नाम है, विकट। एक बार एक असुर था, कामासुर। उसने महादेव के भोलेपन का लाभ उठा के तीनों लोकों पे अधिकार प्राप्त कर लिया, और फिर एक एक करके वो देवताओं का अंत करने लगा। ऐसे में देवता आपके पास आए और आपसे उन्होंने सहायता मांगी, और तब विकट रूप में वहां प्रकट हुए और आपने उस कामासुर का अंत कर दिया। और वैसे बाल गणेश, आप तो धूम वर्ण भी हैं। एक बार एक असुर था, अहमतासुर। अत्यंत अहंकारी था, अत्यंत शक्तिशाली था, और उसके पास तो एक विशाल सेना थी। वो अपनी शक्ति से, अपनी सेना से चारों ओर केवल विनाश कर रहा था। उसने तीनों लोकों में विध्वंस मचा दिया था। तब इस सृष्टि की रक्षा के लिए सभी देवता नारायण और महादेव के पास पहुंचे। उनसे निवेदन किया, कृपा करके गणेश मंत्र का आवाहन कीजिए। तत्पश्चात आपको ज्ञात है क्या हुआ? क्या? आप वहां प्रकट हुए धूम्रवर्ण रूप में। क्षण भर में आपने समस्त सेना को लुप्त कर दिया, और आपने उसे आदेश दिया, आज के पश्चात तुम केवल पाताल लोक में रहोगे और कभी ऐसा कार्य पुनः नहीं करोगे। क्या मैं एक राक्षस की संपूर्ण विशाल सेना का भी अंत कर सकता हूँ? आप एक विशाल सेना का भी अंत कर सकते हैं, कई सारे कार्य कर सकते हैं। अभी तो एक और विशेष बात है आपकी, एक अत्यंत विशेष रूप है आपका, जो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो शीघ्र बताइए ना मामा श्री, वो कौन सा रूप है? अब आगे की कथाएं प्रारंभ कीजिए ना। नहीं, आज के लिए कथाएं पर्याप्त हुई। ठीक है, जैसी ही आपकी इच्छा। लगता है आपकी समस्त कथाएं समाप्त हो गई। मैं चलता हूँ। कान्हा, बाल गणेश को सारी कथाएं सुनाकर विदाई कर देते ना। कितना अधिक मन था उनका कैलाश प्रस्थान करने का। नहीं, मैं देखना चाहता था कि बाल गणेश को अपने 7 स्वरूपों पे विश्वास है भी या नहीं। अन्यथा इन 7 कथाओं की भांति ये कथा भी तो ऐसे ही व्यर्थ चली जाती। मैं चाहता हूँ कि बाल गणेश अपने इन 7 रूपों को आत्मसात कर लें, क्योंकि पार्वती और राधा के इस हट के कारण अब मोहासुर द्वारका आने वाला है, और उसे गणेश को ही पराजित करना होगा। और यदि मोहासुर को परास्त करना है तो बाल गणेश को सर्वप्रथम अपनी शक्तियों का बोध होना चाहिए, अपनी इन शक्तियों पर विश्वास उसे होना चाहिए।
शिवाय। तो अंततः वो यहाँ ही है। मोहासुर। इस संसार में सब कुछ छूट जाता है, मोह नहीं छूटता। और इसलिए ये मोहासुर इस संसार का सबसे शक्तिशाली दैत्य है। राज, मैं यहाँ द्वारिका गणेश को लेने आया हूँ। मैं गणेश को बाल स्वरूप में ही रखूंगा, क्योंकि यही देवी पार्वती की इच्छा है और यही मेरा कर्तव्य है। माता पार्वती के बाल गणेश के प्रति मोह के कारण मेरा जन्म हुआ है। मोह ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मोह में व्यक्ति हित अहित देख ही नहीं पाता। एक माँ की ममता भी बच्चे के लिए बेड़ियां बन जाती हैं। तत्पश्चात माता बच्चे की भलाई नहीं देखती, बस वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। रब मेरा एक ही लक्ष्य है इस संसार में, मोह का प्रसार। इस संसार की महान से महान शक्तियां भी इस मोह से बच नहीं पाए। राधा, प्रेम की देवी, बहन पार्वती, दोनों गणेश के मोह में है। गणेश में तो जैसे मेरे प्राण ही बस गए। हृदय में सदैव गणेश के समक्ष रहने की इच्छा होती है, किंतु वो यहाँ से जाना चाहते हैं। मोह कोई यहाँ द्वारिका में भी है जो गणेश से मोह करती है। कौन है? मैंने और कृष्ण ने उन्हें कितना समझाया, किंतु वो यहाँ रुकना ही नहीं चाहते। मैं गणेश के बिना कैसे रह पाऊंगी महादेव? ये मोह से परिपूर्ण स्वर मुझे अपनी ओर खींच रहे हैं। क्रोध, ईर्ष्या, वासना, इनसे लड़ना फिर भी सरल है। पता नहीं राधा मोहासुर से कैसे लड़ेगी। महादेव, अब तो आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं जिससे गणेश यहाँ रुक जाए, यहाँ से कहीं ना जाए। आप मेरी कामना पूर्ण कर दीजिए महादेव। मैं गणेश के साथ रहने के लिए कुछ भी करूंगी, बस मैं गणेश का वियोग नहीं सह पाऊंगी। तो ये है जिसे गणेश से मोह है, बस यही मेरा आखेट है। अब मैं इस स्त्री को भ्रमित करूंगा, किंतु असुर रूप में नहीं, अपितु ब्राह्मण रूप में। तथास्तु देवी, तथास्तु। मैं महादेव का भक्त हूं, महादेव की तपस्या करता हूं। आपके स्वर सुनकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। तपस्वी, आपको आज से पूर्व कभी द्वारका में नहीं देखा। क्या नाम है आपका? नाम का त्याग किया, इसीलिए सन्यासी बना हो देवी। अब तो एकमात्र ब्राह्मण तपस्वी हूं। मैंने कैलाश में घोर तपस्या की है, जिस कारण मुझे अनेक सिद्धियां प्राप्त है। आप चिंता ना करें, मैं आपकी सहायता करूंगा। कैसा हो सकता है कि गणेश कैलाश जाए ही ना? मैं चाहती हूँ कि वो यहीं मेरे साथ रहे। हाँ, क्यों नहीं।
किंतु इसके लिए मुझे गणेश से भेंट करनी होगी। और वैसे भी मैंने गणेश के विषय में बहुत सुन रखा है। उनके दर्शन तो मैं भी करना चाहता हूं।